बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ धाम धनी आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। 359वां दिन 359th डे श्री बीतक साहिब चर्चा। तिस वास्ते नया जो आवेगा तुम्हारी वाणी चाल देख के, तिस वास्ते भारी होइयो चाल भारी दिखाइयो ए। आपके बोलचाल एवं व्यवहार को देखकर ही कोई नया व्यक्ति सुंदर साथ के समूह में सम्मिलित होगा। इसलिए वहां पर अपने श्रेष्ठ आचरण को बनाए रखना, जिससे आपकी गरिमामयी स्थिति बनी रहे। आज भी हमें श्रेष्ठ आचरण को बनाए रखना है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो जाएं, पर ब्रह्म आत्मा होने की गरिमा को कभी नहीं भूलना है। हमारे प्यारे सतगुरु श्री राजन स्वामी जी, सरकार श्री जी, परमहंस महाराज जी, मूल स्वरूप आवेश स्वरूप प्राणनाथ जी, सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी और सभी परमहंसों के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं अति सुंदर अति प्यारे वाणी गायन के लिए। हमारी प्यारी प्रीति जी, प्रणाम जी। जी हाँ जी, शुरू कीजिए। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। वतन विसारिया रे, छल किए हैरान। वतन विसारिया रे, छल किए हैरान। धनी आप बुध भूलिया, धनी आप बुध भूलिया। सुध न रही वृद्धिहान, वतन विसारिया रे, छल किए हैरान। ब्रह्म षष्ठी सखिया धाम की, आइया छल देखन। ब्रह्म षष्ठी सखिया धाम की, आइया छल देखन। जुदे जुदे घर कर बैठिया, जुदे जुदे घर कर बैठिया। खेल बुलाए दिया वतन, वतन विसारिया रे, छल किए हैरान। देख के अवसर भूलिया, बहुरी न आवे ए अवसर। देख के अवसर भूलिया, बहुरी न आवे ए अवसर। जानत है आग लग सी, जानत है आग लग सी, तो भी छूटे ना छल क्यों कर। वतन विसारिया रे, छल किए हैरान। पीछे पछतावा क्या करे, जब गया समय चल। पीछे पछतावा क्या करे, जब गया समय चल। ऐसे क्यों भूले अंकुरी, ऐसे क्यों भूले अंकुरी।
जाके साचे घर नह चल, वतन विसारिया रे, छल किए हैरान। महामत कहे जो होवे धाम की, सो पहचान के ली जो ला। महामत कहे जो होवे धाम की, सो पहचान के ली जो लाहा। ले सको सो लीजियो, ले सको सो लीजियो, फिर ऐसा ना आवे समया, वतन विसारिया रे, छल किए हैरान। धनी आप बुध भूलिया, धनी आप बुध भूलिया, सुध न रही वृद्धिहान, वतन विसारिया रे, वतन विसारिया रे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत सुंदर, अति मीठा। मुझे नहीं पता था आप इतना प्यारा गाते हैं प्रीति जी। और आज इंटरनेट भी बहुत बहुत ही सुंदर था और हमें पूरा आनंद मिला। आगे भी जरूर तैयार करते रहिए। इतनी मीठी गाने वाली सखी हमारे पास थी और हमें पता ही नहीं था। और वतन विसारिया रे, सारी वृद्धि हान सब बता दिया इसमें। छल ने तो हैरान कर रखा है सुंदर सा जी, इसने तो परेशान कर रखा है। पर पिया जी ने आगे कितनी मेहरें बरसा रखी हैं, ये भी धनी बताते हैं कि कितने कोट उपाय मैं तुमको इश्क उपजावने के लिए कर रहा हूँ। अति अति सुंदर, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। जी आइए सुंदर साथ जी, चलते हैं हमारी अति सुंदर अति प्यारी श्री बीतक साहब। और कुछ दिनों के बाद हम रिवीजन करेंगे जो अभी तक हमने बीतक कर ली है, ताकि पिछला कभी भी हृदय से ना जाए। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। पाती के माध्यम से कितना सुंदर, ऐसे लगता है साथ साथ पाती चल रही है, साथ साथ एक्सरसाइज दे रहे हैं पिया जी करने के लिए प्रैक्टिकल लाइफ में, कि ये पाती में अभी अभी पढ़ा, अब इसको अप्लाई करके देखो तो ज़रा कैसा लगता है अप्लाई करने में। कहना कितना आसान होता है और करना कितना मुश्किल होता है। और फिर उसी पे रहना, कर तो लेना पर उसी पे रहना कितना और मुश्किल होता है। पर इन मुश्किलों के पार ही तो मैं खड़ा हूँ, तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा हूँ। अब तब तुम देख पाओगी जब इन परिस्थितियों में से निकल कर मेरे पास आओगी। सो भी कारज कारण, कौन सा सो भी कारज कारण? जो उन्होंने कल बताया था। कहते हैं हमें 4 दिन जाना पड़ रहा है, फिर भी दोए सुकन तुम्हें कह के जा रहा हूँ सुंदर साथ जी, हमेशा साथ रहे, फिर भी 2 सुकन कह के जाना पड़ रहा है। नेवर बी आउट ऑफ टच फ्रॉम श्री मुखवाणी, कभी भी दूर मत होइए अपने सतगुरु से, अंदर से कभी दूरी महसूस मत कीजिए। और ब्रह्मवाणी चर्चनी चितवनी पूरा दिन अंदर चलती रहे। सो भी कारज कारण, किस कारण कहते हैं? मेरे को जो 4 दिन जाना पड़ रहा है ना कुछ दिन के लिए, वो भी कारज कारण
कारण है। सुंदर साथ जी, एक बात बहुत ही डीपली अपने अंदर बिठा लीजिए। एक एक प्रसंग, एक एक घटना जो हमारे जीवन में छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी घटित हो रही है ना, उसका कोई ना कोई कारज कारण है। और ये जीव बहुत कुछ पहले करके आया हुआ है। इसीलिए मेरी आत्म को ये जीव मिला है, क्योंकि मेरी आत्म को कस्टमाइज्ड खेल इसी जीव का ही देखना था। ऐसा ही पात्र मेरी आत्म को चाहिए था ये खेल दिखाने के लिए, इसलिए मुझे ऐसी परिस्थितियों में डाला गया है। कारज कारण है हर एक घटना, हर एक प्रसंग का। जान परत आगे, कैसे कहते हैं, ऐसा जान पड़ता है किसी विशेष कारज कारण से मुझे वहां जाना पड़ रहा है, अन्यथा ना तो हमारा जाना ना होए। इसीलिए किसी भी चीज को सुंदर साथ जी कभी लाइटली मत लीजिएगा। हम कहीं भी जा रहे हैं, हम कहीं भी बैठ रहे हैं, हम किसी से बात कर रहे हैं, पीछे कोई ना कोई कारज कारण है, उसको पहचाने सुंदर साथ जी। मैं इनके पास आज बैठी हूं या बैठा हूं तो क्या कारज कारण है कि पिया ने ये प्रसंग बनाया है, वो क्या चाहते हैं, मैं इनसे क्या बात करूं। आज कोई नया कोई मिला, धनी चाहते हैं कुछ ना कुछ जो मिलवाया है उनसे, तो वो कारज कारण को पूरा करने का प्रयत्न कीजिए। सुंदर साथ जी कहते अगर कोई कारण ना होता तो हमारा जाना वहां होता ही नहीं। सो जानो तुम इस बात को आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो महामती जी के जीवन में हर कुछ कारज कारण से होता है, तो पिया क्या इनजस्टिस करते हैं, क्या क्या अन्याय करते हैं? कभी नहीं करते। वो हमेशा न्याय से भरपूर है। हमारे जीवन में भी जो भी कुछ होता है, कोई दुख आया है, कोई सुख आया, कोई ना कोई कारज कारण है, क्योंकि हम अपने पर्पस को भूल गए हैं। मैं किसी ना कोई क्या कहते हैं उसको, स्पिरिचुअल हीलर कहते हैं आजकल, पास्ट लाइफ रिग्रेशंस करते हैं ना जो लोग, कि पुराने जन्म मेरे जीवन में ये क्यों हो रहा है। कई बार उनको उस ट्रॉमा से निकालने के लिए, जैसे किसी के बच्चे की, बहुत छोटे बच्चे की मृत्यु हो गई, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, उसको उस ट्रॉमा से निकालने के लिए, वो उसमें से निकल नहीं पा रहे, तो आजकल ऐसे पास्ट लाइफ रिग्रेशंस के थेरेपीज दी जाती हैं। तो वो कुछ बोल रही थी, कहती हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है ना, इस सब का एक कारज कारण है। एक एक घटना हम बुन कर आए हैं पहले, किसी और ने नहीं बुनी है। तो इसे अच्छी तरह से आप जानते हो कि कारज कारण से हुआ है। वो बता रही थी कि अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है तो पीछे वो जीव ऐसा करके आया है, इसीलिए उसको भरना पड़ रहा है, या फिर आज वो करेगा तो कल को उसको भरना पड़ेगा। तो सुंदर सा जी, ये सारी चीजों से मुक्त होने के लिए, जो कल किया वो आज, जो आज किया वो कल, केवल और केवल तारतम वाणी छुड़ा सकती है। जीव बेचारा जन्मों के चक्रों में बंधा पड़ा है। सुंदर साथ जी उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात बताई। वो कहती हैं कि मैंने अपने पिछले 14 जन्मों को देखा है, और मैंने उसमें कौन कौन से पाप किए हैं वो भी मैंने देखे हैं। कहते हैं मुझे ऐसे लगता था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वो कहती हैं कि मैं अपने एक पास्ट लाइफ रिग्रेशनिस्ट के पास गई और मैंने उनको बोला मेरा ना वेट कम नहीं हो रहा। तो मेरा वेट क्यों नहीं कम होता? कहती ऐसे लाइटली सी, ऐसे ही छोटी सी चीज़ के लिए अपने गुरु के पास फॉर एग्जाम्पल मैं चली गई। वो उनको सिखा रहे थे ये थेरेपी करनी। तो उन्होंने बोला देखो कि क्यों नहीं कम हो रहा। वो उसी जन्म में उनको लेकर गए, हिप्नोटिज्म के द्वारा लेकर गए, और कहती मैंने देखा कि मैं इतनी दुबली पतली हूँ, 30 किलो मेरा वजन है, और कोई लेडी मुझ पे चिल्लाई जा रही है। मैं एक नाले के पास बैठी हूँ और मैं बहुत रो रही हूँ, बहुत रो रही हूँ मैं। और बाद में धीरे धीरे पूरा जन्म उन्होंने मुझे दिखाया, तो पता लगा वो मेरी सास थी जो मुझ पे चिल्ला रही थी, और वो मुझे खाने को नहीं देती थी तब।
तो खाने की वो जो अंदर चाहना, वो जो हिर्स बोलते हैं ना, वो बोलते हैं अब पूरा जन्म दिखाया कि वो उसको गालियां देती थी, उसको खाने को नहीं देती थी। मैं पूरा नहीं बताऊंगी, पूरा ये चलता रहा सुंदर सा जी। और कहते इसीलिए खाने में इतनी तृष्णा है अब तुम्हारी, क्योंकि तब तुम्हें खाना मिलता नहीं था। अब हिप्नोटाइज्ड में ही पूछ रहे हैं उनसे कि अब तुम्हें खाना कैसा अच्छा लगता है। बोलती खाने से ज्यादा, भोजन से ज्यादा तो किसी वस्तु में आनंद ही नहीं है, क्योंकि तुम भूखों रह चुकी हो, इसलिए तुम्हारी खाने में तृष्णा अटक गई, क्योंकि तुम स्पिरिचुअली किसी की ओर नहीं मुड़ी थी। और उसके बाद कहती हो मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरे साथ ऐसा हुआ था, आई एम अ विक्टिम। विक्टिम कार्ड प्ले होने लगा। विक्टिम क्या होता है कि मैं बेचारी, मेरे साथ ये हुआ इसीलिए ऐसा हुआ। बोलते कभी भी विक्टिम बन के कहीं से मत जाना कि मैं बेचारी, मैं बेचारा, मेरे साथ ऐसा हुआ। हम भी सुंदर साथ जी घरों में कितने प्रसंग होते हैं, अपने सुंदर साथ परिवार में कितने प्रसंग होते हैं, समाज में कितने प्रसंग होते हैं। मैं तो बहुत अच्छी, मैं बहुत अच्छा, मैं बेचारी। कहते हैं ऐसे विक्टिम बन के मत उठना यहाँ से। उसके भी पिछला जन्म देखो, पिछले में तुमने क्या किया था कि तुमको ऐसी परिस्थितियां दी गई थी। उसके बाद तुम किसी का भर रही थी बैठ के। और कहती मैंने पाया कि उससे पिछले जन्म में तो मैं पता नहीं किस किस को गोलियों से उड़ाकर आई थी, मैं पता नहीं किस किस को कहते गुलाम बना के भूखों रखती थी मैं उनको। मैं ऐसा जन्म भोग कर आई थी कि गुलाम बना के भूखों रखती थी, इसलिए मुझे भूखा रहना पड़ा था। और आज खाने में तृष्णा फंसी हुई है। तो कितने जन्मों का, बहुत लंबी इंटरव्यू थी, मैंने देखी कल, एंड आई वॉज सो सरप्राइज्ड कि ये सब कुछ श्री मुखवाणी में लिखा हुआ है चौपाइयों में। कई बार हम किसी की प्रैक्टिकल जर्नी को जानकर, सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं सुंदर साथ जी, और हमारी वाणी एक चौपाई में वो सारा कुछ बता देती हैं। तो कहीं ना कहीं ये जीव को, हाँ जी, सास से दुखी हैं, बहू से दुखी हैं, बेटे से दुखी हैं, माँ बाप से, जिससे भी प्रॉब्लम है, समाज में मित्रों से प्रॉब्लम है, ब्रह्मांड से प्रॉब्लम है, सुंदर साथ में ही किसी ना किसी से प्रॉब्लम है। कुछ ना कुछ ये जीव करके आया है सुंदर साथ जी, उसी का भोगता इस टाइम है, उसको भुगतना पड़ रहा है। और इसीलिए इस आत्म को ये जीव मिला, क्योंकि इस आत्म को ऐसा ही पर्सनलाइज्ड खेल खेलना है। इसीलिए हर परिस्थिति में खुश रहिए, इसलिए बताया जा रहा है एवरी परिस्थिति इज प्लान्ड फॉर दिस आत्म। क्यों? क्योंकि कहते हैं जो पर्पस हमारा था सुंदर साथ जी, मैंने जन्म लिया, मैंने यहाँ पे जन्म लिया, आत्म उसके बाद उस जीव पर सवार हुई, अधिष्ठान बनाया उसने। और जो आत्म यहाँ करने आई थी वो फरामोशी में थी। जीव को किसके लिए चुना गया था, ये क्या करने के लिए? पिया की लाड लज्जत लेने के लिए आत्म आई थी। जीव को उसके लिए चुना गया था, वो अपना पर्पस भूल चुकी है यहाँ आके। हम मूल मिलावे से क्यों आए हैं परात्म की प्रतिबिंब स्वरूपा बनके, अपना पर्पस भूल गए। 15-20 साल तो ऐसे ही निकाल दिए हमने पढ़ने में, पापा की रानी बिटिया बनने में, राजा बेटा बनने में। पढ़ाई की, थोड़ी डांट खाई, अपना घूमते रहे, मित्रों के साथ घूमते रहे, खाते पीते रहे, सब कुछ करते रहे, बट अपना पर्पस याद नहीं आया कि हम क्या करने आए थे। थोड़े समय के बाद हमारी पढ़ाई खत्म हुई, हमारी जॉब लगी, या फिर शादियां हो गई, सेटलमेंट हो गई, बिजनेस स्टार्ट हो गए, जॉब स्टार्ट हो गई, पर्पस याद नहीं आया हम यहाँ क्या करने आए थे। तब लाइफ में एक दुख आया, एक ट्रॉमा आया। वो क्यों आया? जो पर्पस भूल गए उसको याद करवाने के लिए आया था कि तुम यहाँ करने क्या आए थे। और हम उस दुख में रोते रहे कि ये दुख मेरे पे क्यों आ गया। और हम क्या प्रार्थना करते रहे, हम विनती क्या करते रहे पिया जी के पास जाके कि ये दुख को दूर कर दो, पिया को
पिया से मांगने के लिए विनती कर लीजिए सुंदर साथ जी। बाद में तो उसको भी गुनाह बोल दिया जाता है, पर एकाकार होने की स्थिति होने तक ये कहा जाता है। पर उनसे ये कभी मत मांगिए कि ये दूर कर दो मेरा, ये दूर कर दो। वो किस लिए हमारे जीवन में आया है, उस पर्पस को जरूर पहचान लीजिए सुंदर साथ जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ऊपर ऊपर होके एरियल व्यू से अपने जीवन को देखना शुरू कीजिए। पीछे देखिए सुंदर साथ जी, पीछे देखिए और एक बात हमेशा याद रखिए, इस धरती पर जो दुख हैं, ये दुखों का जो प्रदेश है, जिसमें दुख की भूमि पर जो लेकर आए हैं ना पिया जी, सुंदर साथ जी, वो क्यों लेकर आए हैं इस दुख की भूमि पर? और दुख की भूमि के जो प्रॉब्लम्स है ना, उनका सॉल्यूशन दुख की भूमि पर ही करना पड़ेगा। उनका सॉल्यूशन यहीं मिलेगा, जीव से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर उसी को रहनी में आना पड़ेगा और यहाँ के सारे दुख सुख समान करके आगे जाना पड़ेगा। यहाँ के दुखों से दुखित होकर, यहाँ के दुखों से दुखी होकर सुंदर साथ जी, स्पिरिचुअलिटी इज नॉट फॉर दैट कि यहाँ के दुखों से दुखी होके उससे सुख मांगने लग जाओ। इसको धार्मिकता या स्पिरिचुअलिटी नहीं कहते हैं। उसके लिए उसको मांगो तो वो होता है स्पिरिचुअलिटी। होती पता है क्या? स्पिरिट क्या होती है? आत्मा होती है सुंदर सा जी, सोल। हमारा सोल बिजनेस कौन सा है? जीव का बिजनेस तो हम सबको पता है। हमारी आत्मा का व्यापार कौन सा है? ये प्रेम का व्यापार करती है। और ये प्रेम का व्यापार केवल और केवल धनी से और उसके अंगों से हो सकता है। इसलिए मोह नहीं, सुंदर साथ जी से भी मोह नहीं, प्रेम, उनका आत्मिक प्रेम, अंदर से प्रेम करना है। और कारज कारण को अपने घटते हुए जो जीवन रोज प्रसंग घटित हो रहे हैं, उसमें कारज कारण पर्पस को जरूर पहचान लीजिए। कभी दुख नहीं होगा जब पता लग जाएगा ना, ये जीव अपना किया भर रहा है और पिया ने चुना है, ये स्पेशल जीव मेरे लिए चुना है, क्योंकि इसके कर्मास जिसके साथ जुड़े हुए थे ना, मेरी आत्म के साथ वही सूट कर रहे थे। इसने ऐसा ही खेल मांगा है सुंदर साथ जी। इसलिए प्यार से खुशी खुशी यहाँ पर रहिए, वहां की लॉ लगियो, यहाँ पे लॉ मत लगाइए। सुंदर साथ जी कहते तुम पाती लिखियो और किसी के कुछ भी करने से दुखी मत होइए, परेशान कभी मत होइए। कहते हैं आपने अपने 14 जन्म देख लिए, आप पर क्या फर्क पड़ा? उसके बाद लाइफ में कुछ चेंजेस आए? मुझे उनकी एक बात इतनी सुंदर लगी सुंदर साथ जी। उन्होंने कहा मैं अपने गुरु में जो देखती हूँ, मैं हम ऐसे करते हैं क्योंकि सुंदर साथ जी, अपने गुरु की जितनी इज्जत मैं करती हूँ, उतनी ही इज्जत अब मैं एक रिक्शा वाले की भी करती हूँ। काइंडनेस, काइंडनेस। हम अपने सतगुरु से तो बहुत प्यार करते हैं, पर गरीबों से और सुंदर साथ नहीं, कोई कोई रिक्शा वाले हों, कोई हमारे घर में काम करने वाले हों, कोई ऐसे जिनके पास धन की कमी है, हम उन पे कितना रौब झाड़ते हैं सुंदर साथ जी। दया करुणा कहाँ है हमारे अंदर? उसने कहा एक राह जाती हुई बिल्ली भी होती है ना, अगर मुझे उसमें भी उसका अंश दिखाई देता है, वो भी मुझे कुछ सिखाती हुई, एक एक डग भरती है तो लगता है कुछ सिखाती हुई जा रही है मुझे। मैं रिक्शा वाले से बात करती हूँ तो लगता है पता नहीं इसकी बातों में क्या सिखापन मुझे मिल गया और मेरी जिंदगी बदल जाती है। और उस दिन मुझे लगता है आज तू इसी रूप में आया था मुझे देने के लिए, मुझे कुछ बताने के लिए, मुझे सुधारने के लिए तू इसी रूप में आया था। तो एक जैसा पूरे ब्रह्मांड का सम्मान एक जैसा करना सीख गई हूं मैं, वो देखने के बाद कि मैं कितने पाप करके आई हूं। ऐसे बोला उन्होंने सुंदर साथ जी। और हमारा जीव भी पता नहीं क्या क्या करके आया। अब और ना कमाएं, हम और कड़वा ना बोलें, हम और दिल ना दुखाएं सुंदर साथ जी, पहले के ही भरे नहीं जा रहे इससे। तो अब और इकट्ठे ना करें, ना निंदा, ना ईर्ष्या, ना द्वेष, ना क्रोध, ना किसी के प्रति
राग द्वेष ना किसी के प्रति अपने अंदर कड़वापन बिल्कुल नहीं। वी कांट अफोर्ड दिस, क्योंकि किसी का कुछ नहीं जा रहा सुंदर साथ जी, हमें भुगतना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। और जिसने सुंदर, बीतक साहब बताती हैं, प्रमाण सहित बताती हैं, जिसने सुंदर साथ के प्रति कड़वापन दिखाया, उन पे अत्याचार किए, उस मानव तन में पिया नहीं मिले उसको सुंदर साथ जी। हम ऐसे ना बने। कहते तुम पाती लिखियो सब साथ ऊपर, सब सुंदर साथ। ये इंट्रोडक्शन जो पीछे से बनी आ रही थी ना, बना रहे थे धनी जी, ये पाती लिखने के लिए कह रहे हैं। तुम्हारी जागनी बहुत सुंदर, पर करवाई किसने? पिया जी करवा रहे हैं, हाथ पकड़ के तुम्हारा सारा कार्य वो करवा रहे हैं, अपने ऊपर कभी लेना मत। पर सुंदर साथ में बातें होनी शुरू हो गई हैं। सुंदर साथ जी किसी एक संत हैं बहुत प्यारा, कभी कभी उनका चल जाता है अपने आप, वो बोल रहे थे जब तक आप मीडियोकर है ना, क्लास में भी अगर मीडियोकर होते हैं ना, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। नोबडी, ये 12 सुंदर साथ के साथ किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जैसे ही आप उभरने लगते हैं किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे नई बहू आई हो उभरने लग जाए, कोई नया सुंदर साथ मिला हो उभरने लग जाए, कोई अचानक से जागनी कार्य में आगे बढ़ने लग जाए, या पिया की ऐसी मेहर हो, किसी भी क्षेत्र में कोई उभरता हुआ सितारा, कहते हैं कि अगर तो आप मीडियोकर हो तो किसी की आंखों में कभी नहीं खटकते हो। जैसे ही आप ऊपर बढ़ने लगते हो तब खटकना शुरू हो जाता है। ये 12 मोमिन उनका सुंदर साथ जी प्रूफ है। 12 मोमिन थे जब तक, तब तक कोई, ये पहले भी सुंदर साथ में ही रहते थे, पर जैसे ही ये शिरोमणि होने की तरफ बढ़े, जैसे ही ये शिरोमणि हो गए, जैसे ही श्री जी का प्रेम झलकने लगा, ये 12 सुंदर साथ जी के प्रति पातियां लिख रहे हैं लाड में भर के, बर्दाश्त नहीं होगा सुंदर साथ से, क्योंकि जीव यहाँ के लगे हुए निंदा शुरू हो चुकी है। अरे मुसलमानों के कपड़े पहन लिए, अरे इनके साथ रह के आए हैं, पता नहीं क्या क्या वहां पे खाए आए होंगे, पता नहीं कैसे उनके साथ रह के इनका ये भी वैसे ही ना बन गए हो। निंदा बिना मतलब, बिना आधार के निंदा शुरू हो चुकी है। और ये इट्स वेरी नॉर्मल, इट्स वेरी नॉर्मल। कोई भी इस तरफ आगे बढ़ेगा उसकी निंदा होगी। निंदा इज द प्रमाण यू आर ऑन द राइट पाथ सुंदर साथ जी। बिना आधार के निंदा इज द प्रूफ कि आप सही रास्ते पर जा रहे हैं। कभी मत हटिए, क्योंकि मिहिर राज जी को नहीं छोड़ा तो फिर छोटे छोटे सुंदर साथ क्या चीज हैं। कहते हैं अब तुम क्या करना, नौतनपुरी और नौतनपुरी तथा खंभालिए पर, नौतनपुरी तथा खंभालिया के सब सुंदर साथ को पत्र लिखकर संपूर्ण समाचार से अवगत कराना। पाती लिखकर, पहले भी बताया था क्या क्या लिखना उसमें, तथा पोरबंदर तथा मंडई ठट्ठे तथा सूरत, खंबात तथा अहमदाबाद के सब सुंदर साथ को पाती लिखना। उनको पता है कहाँ कहाँ निंदाएं हो रही हैं, कहाँ कहाँ आगे भी पॉसिबिलिटी है। इस प्रकार पोरबंदर, मंडई, ठट्ठा नगर, सूरत, खंभात, अहमदाबाद के सुंदर साथ को पत्र अवश्य लिखना। मंडई के कोई सुंदर साथ याद है आपको? मंडई का नाम कहाँ आया था? मंडई के कोई सुंदर साथ जी का नाम किसी को याद हो? कच्छ 4 आए थे ना सुंदर साथ जी, 4 का सेट आया था। हाँ जी, सुनीता सिंगल दीदी प्रणाम जी। कच्छ, मंडई, कपाइये और भोजनगर। बिल्कुल सही, कच्छ, मंडई, कपाइये और भोजनगर में से निकलते हुए ही दीप बंदर से जब वो निकले थे, तेजबाई जी को ढूंढने के लिए निकले थे, और सब सुंदर साथ जी जो बंद में आ गए थे। सुनीता दीदी आप ये बताइए कि वहां कौन रहते थे मंडई में, याद है आपको? प्रागमल और कुंवरबाई। अरे वाह, बहुत ही सुंदर, अति अति सुंदर, बिल्कुल सही। तो अब कहते हैं और भरूच, सिद्धपुर, सिद्धपुर में पहला थाना थाप्या था, आपको याद है ना? भरूच, सिद्धपुर और उदयपुर, मेरते, सब साथ ऊपर पाती लिखते रहियो। लिखते ही रहना, लिखकर तो भेज ही देना, और इन सब को लिखते रहना, टच में रहना सुंदर साथ के। तो ये क्या सिखा रहे हैं? सुंदर साथ से कभी कभी टच में रहना कितना जरूरी हो जाता है, ताकि कोई उनको भड़का ना सके।
बहुत जरूरी होता है सुंदर साथ जी, ये कमी है, मैं अपने में ये कमी मानती हूँ, समय नहीं मिल पाता, परंतु इससे ये सीखना है कि सुंदर साथ से कभी कभी टच में रहना बहुत ज़रूरी है। एवरी डे फ़ोन करके बोलना मीटिंग में बैठो, एवरी डे उनको मैसेज करना हमारी मीटिंग में बैठो, नॉट एट ऑल रेकमेंडेड सुंदर साथ जी, बिल्कुल भी नहीं करना ऐसा। जिसको ये वस्त मिली है ना वो रह ही नहीं पाएगा, पर कभी कभी उनका हालचाल पता करते रहना, कुछ विशेष घटना हुई हो तो कभी कभी कॉल करना वेरी मच रेकमेंडेड। तो आप सभी सुंदर साथ ज़रूर एक दूसरे को कभी कभी कॉल करते रहिएगा, ताकि कोई भी ऐसा निंदा करने वाला आता भी है, कोई भी ऐसे भड़काने वाले आते भी हैं, तो उनकी सारी योजनाएं वहीं पे कैंसिल हो जाएंगी। बहुत खुशहाल होए के वस्त का दिखाइयो बोझ, बहुत सुंदर सुंदर साथ जी, अति सुंदर। कहते बहुत खुशहाल होए के पत्र लिखना, वस्त का दिखाइयो बोझ, मोहम्मद ईसा इमाम बड़ा बोझ दिखाइयो खोज। जहां भी पत्र लिखना, वैसे भी कहते हैं स्वामी जी एक चर्चा में जब प्रश्नोत्तरी हुई थी ना अभी स्वामी जी के पास साथ, तो उन्होंने बताया था, कहते जब बहुत क्रोध में हो ना, कभी क्रोध आया हुआ हो, कभी भी किसी से ना बहस करो उस समय पे, ना उनको उत्तर दो और ना ही कभी पत्र लिखो। क्रोध में कभी पत्र मत लिखो, क्योंकि सारी क्रोध वाली भावनाएं उसमें कैद हो जाएंगी और हमेशा के लिए हो जाएंगी सुंदर साथ जी। कभी भी उस समय शांत बैठ जाइए, यदि वैसे तो आना ही नहीं चाहिए क्रोध, पर आ भी गया, जीव है ना, थोड़ी देर के लिए उबाल आ भी गया, शांत हो जाइए, बेस्ट होता है सुंदर साथ जी। समय निकाल के आंखें मूंद के बैठ जाइए, वो पूरा विकार बह जाता है। जो आया भी था, कोई कारज कारण बना भी था, पूरा बह जाता है और फिर वही सागर उमड़ने लगता है अंदर। तो जब भी पत्र लिखना बहुत प्रसन्नता पूर्वक लिखना। और सुंदर साथ जी जब भी कोई भी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी सेवा करें, हमेशा प्रसन्नता पूर्वक करें, दुखी हृदय से कभी सेवा ना करें, क्योंकि वो वाइब्रेशंस बहुत, जो आप जहां जहां सेवा पहुंचने वाली है ना, वो वाइब्रेशन लिपटी हुई जाएंगी उस सेवा के साथ। तो हमने दुख नहीं बांटने हैं, हमने दर्द भी बांटना है, तो पिया जी का दर्द, पिया जी के प्रति दर्द बांटना है। माया के दुखों से दुखी होके सेवा नहीं करनी है, खुश होके सेवा करनी है। बहुत प्रसन्नता पूर्वक लिखना, ताकि वो प्रसन्नता की वाइब्रेशंस, वो उमंग, वो उत्साह की वाइब्रेशंस लिपटी हुई उस सेवा में, जो दिखती नहीं है सुंदर साथ जी, पर वो उसके साथ लगी होती है। मैंने देखा है श्री कृष्ण त्रिधा लीला किताब जहां जहां पहुंची है ना, मैंने देखा है वाइब्रेशंस लिपटी हुई, चिपकी हुई, सबके साथ पहुंची और सबको सुख दिया है उसने। आज भी, आज तक सुंदर साथ मांग रहे हैं, अभी भी फोन आते जा रहे हैं सुंदर साथ जी की हमें चाहिए। तो ये ऐसी सेवाएं हमने करनी है, मिलकर खुशी से करनी है। अभी अजू और बहुत है, ये सेवाओं का कारवां, ये सिलसिला कभी रुकने नहीं वाला। और सेवाएं पैदा होती जा रही हैं और सुंदर साथ जुड़ते जा रहे हैं उन सेवाओं को करने के लिए। कहते हैं उसमें ये बात दर्शाना, ये क्या बोल रहे हैं कि हम कितने महान कार्य के लिए गए हैं। जो सुंदर साथ निंदा के लिए, क्योंकि उनके पास खबर पहुंच चुकी है कि सुंदर साथ इन शिरोमणि सुंदर साथ के बारे में क्या सोच रहा है, तो उस बात को क्लियर करना कि ये कितना महान कार्य, पहले भी उन्होंने बताया था, बताना कितने, बस कुछ शब्दों में बताना कि क्या कुछ तुम्हें सहना पड़ा है, पर अपना पर्पस को बहुत दर्शाना, उसको फोकस करके दर्शाना कि हम किस पर्पस से वहां पर गए हैं। हम कोई वहां पे मटर गश्तियां करने नहीं गए, हम कोई वहां पे ऐशो आराम करने नहीं गए, सर कटाने गए थे वहां पे। ये बता देना कितनी यातनाएं भी तुमको दी गई हैं, और ये भी बता देना
कि हम यहाँ पे कोई नाम कमाने, शिरोमणि बनने नहीं आए थे। यहाँ हमारा पर्पस क्या था? जागने का पर्पस। हम ये दिखाने आए थे कि इमाम मेहंदी आ चुके, पार ब्रह्म आ चुके हैं। जरूर इन सबको बताना, दृढ़ता से बताना। पत्र में बसरी सूरत, मोहम्मद साहब, मलकी सूरत, सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी, हक्की सूरत, श्री प्राणनाथ जी की महिमा को दर्शाना कि तीनों सूरतों का सम्मिलित स्वरूप किस प्रकार आत्माओं की खोज करते हुए अपने उत्तरदायित्व का वहन करता है। अपनी यातनाओं के बारे में, अपने दुखों के बारे में जो इस कार्य में तुम्हें मिल रहे हैं, उनका बहुत ज्यादा नहीं, उनका जिक्र करना ताकि उनको पता लग जाए। पर महिमा किसकी दर्शाना? इसमें भी सम्मिलित स्वरूप बसरी मलकी हक्की की महिमा दर्शाना, जाहिर उनको ही करना। पत्र के माध्यम से भी यही बताना कि कैसे वो आत्माओं की खोज करता है और अपने उत्तरदायित्व का वहन करता है। तो हम भी उसके सुंदर साथ, हमें भी अपने इस उत्तरदायित्व का वहन करना है। सबको वस्त दिखाए के खंडनी लिखियो, तुम डरना मत खंडनी लिखने से उनको, मैं तुम्हारे साथ एक पाए पे खड़ा हूं। सबको वस्त दिखाए के पत्र में सबको यथार्थ सत्य की पहचान कराकर उनकी रूढ़िवादिता का खंडन करना। खंडनी लिखियो तुम, खंडनी लिखने से घबराना मत। बहुत सुंदर सुंदर साजी, चाहे वो हमारे ही इन शहरों के बड़े बड़े सुंदर साथ क्यों ना हो, पर जो तुमने किया है उनकी रूढ़िवादिता का खंडन करने से घबराना मत। गल गलते रोते जिन लिखो। ओए होए, बहुत ही सुंदर सुंदर साजी कहते हैं रोते हुए मत लिखना। जिन मतलब क्या होता है? जी ना लिखो। गल गलते रोते जी ना लिखो, कहो चोखा लिखत हैं हम, दृढ़ निश्चय की भावना और दृढ़ होकर लिखना। ऐसे नहीं कि हमने है ना मुसलमानों के कपड़े पहन लिए, मुसलमानों के बीच में रहना पड़ गया, सो सॉरी फील करते हुए मत लिखना। गर्व महसूस करके लिखना। खंडनी लिखियो तुम, गल गलते रोते जी ना लिखो, कहो चोखा लिखत हैं हम। किसी से डरना मत अगर तुम सत्य पे खड़े हो। कहते हैं मुस्लिम वेशभूषा धारण करने के कारण ही तो वो लोग निंदा कर रहे थे। वो लोग कौन? यही हमारे सुंदर साथ निंदा कर रहे थे। मुसलमानों के बीच में रहने के कारण मन में हीन भावना से ग्रसित होकर गल गलते रोते, गिड़गिड़ाते हुए, रोते हुए कोई पत्र मत लिखना। हमें भी सिखा रहे हैं सुंदर साथ जी। कोई भी दबाने की कोशिश करे, अगर सत्य पे खड़े हो तो कभी भी गिड़गिड़ाना मत उसके सामने, कभी भी माफिया मत मांगना उसके सामने, कभी भी ये मत कहना कि ये जागनी में आगे बढ़ने की हमसे गलती हो गई है। कभी भी ये मत कहना कि ये सारी सेवाएं जो की जा रही हैं उसकी हमसे गलती हो गई है, सो सॉरी। नहीं सुंदर साथ जी, सेवा करते हुए कभी हीन भावना से ग्रसित होकर गिड़गिड़ाना नहीं, पूरे दृढ़ होकर चोखा लिखना, चोखे वचन उनको कहना, ओजस्वी भाषा में पत्र लिखना, जिससे सबको ये पता चल जाए कि ये पत्र कितनी करारी चोट करने वाली भाषा में लिखा हुआ है। खंडनी करते हुए, उनकी रूढ़िवादी सोच की खंडनी करते हुए पत्र लिखना। एक तरफ तो कहते हैं विनम्र, किनके सामने विनम्र रहना कहते हैं? सुंदर, खुश होकर लिखना, क्रोध में लिखना भी मत, किसी पे क्रोध नहीं करना, पर अपनी बात पे अगर तुम सत्य पे खड़े हो, और तुम तो खड़े ही हो, कहते हैं फिर घबराना मत, फिर करारी चोट करते हुए। मुसलमानों के सामने नहीं बोलते ये सब करना। सुंदर साथ अगर अपने हैं तो फिर उनके साथ अगर सत्य पर तुम खड़े हो तो घबराना मत, क्योंकि रूढ़िवादिता का खंडन करना भी बहुत जरूरी है। कोई भी सुंदर साथ आगे बढ़ रहा है, उसको कोई खींचने का प्रयत्न कर रहा है, कभी उसका साथ मत दीजिए। सुंदर साथ जी हमें ये दिखा रहे हैं कि चाहे बड़े से बड़े पद पे बैठे हुए व्यक्ति भी कोई ऐसे कर भी रहे हो, तो सत्य का साथ कौन दे सकता है जो व्यक्तिवाद और स्थानवाद से परे हो चुका हो। बिलीव मी सुंदर साथ जी,
जब अपना ही परिवार चोट करता है ना तो खून निकलता है नथुनों में से, चाहे छोटा सा ही बैल क्यों ना हो, उसके भी नथुनों में से खून निकलता है, उसको भी चाबुक लगते हैं, उसको भी रेत बहुत गर्म महसूस होती है, पर पिया कभी डिगने नहीं देते, ना विनम्रता के मार्ग से ना प्रेम के मार्ग से, कभी डिगने नहीं देते। पर जब कभी समय आए तो इससे भी डिगना नहीं चाहिए सुंदर सा जी। यदि ये करना पड़ जाए, कोई सत्य के रास्ते से हटाने का प्रयत्न करेगा तो ये करने से भी गुरेज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि श्री जी ने अपनी पाती में लिखा है ये, जो कोई तुमको उत देवे दुख, यदि कोई आपको किसी प्रकार की घृणा के कारण दुखी करता है, साथ साथ प्रैक्टिकल होते हैं सुंदर साथ जी। पता नहीं क्या विशेषता ये बीतक साहब में 2 साल से ये चल रही है। जैसा जैसा राजी वेट कर रहे थे कि अभी बीच में ब्रेक होगा, 7 दिन का ब्रेक होगा, पहले घटना नहीं आनी चाहिए ये, क्योंकि प्रैक्टिकल अभी हुआ नहीं है। जीवन ने हमारा सिलेबस डिसाइड किया हुआ है सुंदर साथ जी, हमारा करिकुलम डिसाइडेड है ऑलरेडी, लाइफ करिकुलम, लाइफ का सिलेबस हमारा डिसाइडेड है। पर यहाँ क्या होता है, जब हम पिया से जुड़ते हैं, मैंने ये महसूस किया है सुंदर साथ जी, महाराज जी की बीतक ने कुछ कुछ कर दिया है। ये बीतक के साथ मिल के जब ये संयोजन हुआ है ना, समायोजन हुआ है, दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ है ना, कुछ कुछ अलौकिक सा ही हो गया है। वो नहीं डिगने देते सुंदर साथ जी, अब इतनी अंदर से बल दे देते हैं वो। उनके जीवन में आप देखिए वाणी नहीं मिली है, मिहिर राज जी को भी अभी वाणी नहीं मिली थी, उतरी नहीं थी अभी। तारतम बीज मंत्र पता चल चुका था, बीज रूप में पता थी। देवचंद्र जी को वो भी पता नहीं थी, पर उनकी परीक्षाएं शुरू थी, उनका सिलेबस उनके पास भी नहीं था, पर उनकी परीक्षा पहले हो रही। पढ़ाने वाला कोई नहीं है, परीक्षा पहले हो रही है। राम रतन दास महाराज जी, हमारे परमहंस महाराज जी, उनकी परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं, उनके पास करिकुलम नहीं है, सिलेबस नहीं है, कोई पढ़ाने वाला सतगुरु भी नहीं है। फिर एकदम से सतगुरु आया, करिकुलम आया, पूरा ही अंदर उतर गया, क्योंकि परीक्षा पहले ही दे के आ चुके हैं वो। ये बीतक में घटित हो रहा है सुंदर साथ जी। अब साथ साथ पहले परीक्षा आती है, फिर आते हैं कि ये तुमने किया था कि नहीं किया था, अब देखो तुम इसके मुताबिक चले कि नहीं चले। और हम इसके लायक नहीं होते हैं, तो जैसे ही परीक्षा आने वाली होती है या ये पढ़ते हैं और आ जाती है साथ में कि अब देखो उतर रहा है कि नहीं उतर रहा, क्योंकि परमहंस तो परमहंस है ना, फिर हमें साथ साथ देते हैं, साथ साथ परीक्षा लेते हैं सुंदर साथ जी। फ्लाइंग कलर से पास होना है इसमें। जो कोई तुमको उत देवे दुख, यदि कोई आपको किसी प्रकार की घृणा के कारण दुखी करता है। घृणा कौन सी होती है, कौन सी होती है? ईर्ष्या होती है, द्वेष होता है, क्रोध होता है। किसका क्रोध होता है सुंदर साथ जी? कोई आगे ना निकल जाए, कोई क्रोध है, कोई ईर्ष्या है, कोई मोह है। इसी प्रकार के विकारों से ग्रसित होकर तो घृणा का रूप उन्हीं से तो बनता है ना सुंदर साथ जी। तो क्या करूंगा कहते, तिसका सिर हम भान के उत देवे सुख। बहुत सुंदर, यही चाहिए सुंदर साथ जी। मैं उसके अभिमान को दूर करके सिर भान के अभिमान का, ये चाहिए सुंदर साथ जी। ये प्रसाद मिलता है, और ये मिलता है, ये 100% मिलता है। आपके हृदय को पुनः सुख दूंगा। पुनः सुख क्यों? दोबारा मतलब सुख में जो थोड़ा सा इंटरप्शन आ गया था ना, इन बातों की वजह से विचलित हुआ, अगर मन थोड़ा सा सुन के ये विचलित हो गए थे ना, पुनः सुख के पूर बहने शुरू हो जाएंगे और उनका भी अभिमान दूर कर दिया जाएगा। अगर कोई किसी प्रकार की घृणा के कारण आपको दुखी करता है तो ये चाहिए बस सुंदर साथ जी, सुख के पूर बहते हैं। जब भी
ये परीक्षा, ये कसौटी का समय आता है ना, धैर्य, धैर्य का प्याला भी और भर देते हैं धनी जी। और जितना धैर्य से वो लीप दिया जाता है ना, उसका प्राइमर फेर दिया जाता है उस पे, तो और सुख पिया डालते हैं, क्योंकि परीक्षा ले ली उन्होंने कि तुम्हारा जीव अब इसके लिए तैयार हो चुका है। अपने जीवन में घटित होते प्रसंगों को पहचानना शुरू कीजिए। ऐसे नहीं होता सुंदर सा जी, ये बड़े हैवी वर्ड्स हैं, बहुत ही हैवी, भारी शब्द हैं ये। रहनी, कथनी, करनी, डू प्रैक्टिकल सुंदर सा जी, बोलचाल की भाषा में करना क्या है। आज मैं अपने घर में दुखी हूं, किसी की सास ने कुछ कहा, किसी की बहू ने कहा, किसी के बच्चों ने आगे बोल दिया, किसी के माता पिता ने कुछ कह दिया, किसी के मित्रों ने, किसी के बॉस ने कुछ कह दिया जॉब पे। उन परिस्थितियों को पहचान के एक्शन लीजिए ना सुंदर सा जी, बट लिव अकॉर्डिंग टू द बीतक, लिव अकॉर्डिंग टू श्री मुखवाणी। क्या हमने रिएक्शन बीतक साहब के अकॉर्डिंगली किया, तब उतर रही है। ऐसा नहीं होता मंदिर जाके उतरा करती है कि सुंदर साथ के साथ हमने ऐसा कर दिया, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से ही शुरू कर लीजिए। पर एवरी डे लाइफ, मंदिर हम हफ्ते में एक बार जाते होंगे, कुछ महीने में गोष्ठी पे ही जाते होंगे, तो क्या एक दिन अप्लाई करना है इसको? एवरी डे रूटीन लाइफ में बीतक घटित होनी चाहिए हमारे अंदर। प्रैक्टिकल लाइफ में घटित तो 100% चितवन से कोई कह ही नहीं सकता मुझे राज्य दिखाई नहीं देंगे, हो ही नहीं सकता सुंदर साथ जी। बात तो बॉस के साथ कर रहे हैं, बात तो अपने सब ऑर्डिनेट्स के साथ कर रहे हैं, पर जितने प्यार से बॉस से बात करते हैं, उतनी ही विनम्रता से सब ऑर्डिनेट से बात करते हैं जो आपके नीचे काम करते हैं। क्या हम पूरे ब्रह्मांड के लिए सेम प्रेम दिखा पा रहे हैं सुंदर सा जी? प्रेम की ध्वजा नहीं देखती कि कौन किस पद पे है, कौन कितना गरीब है, कौन कितना अमीर है, उसको कुछ दिखाई नहीं देता। सूर्य को दिखाई नहीं देता ये कीचड़ है, सूर्य को दिखाई नहीं देता ये फूल है, इसको मैं ज्यादा दे दूं, कीचड़ को मैं कम दे दूं। गुनहगारों को भी उतना ही प्रेम देना है सुंदर सा जी। मेरे पिया है ना, सब टैकल करेंगे वो। हम कौन होते हैं? कहते तुम्हें सुख मिलना 100% निश्चित रूप से तुम्हें मैं पुनः सुख दे दूंगा। स्वामी जी कहते हैं सिर भानना या तोड़ना एक मुहावरा है, जिसका तात्पर्य होता है अहंकार को दूर करना। अब से लगभग 50 वर्ष पूर्व हमारे देश में इतनी छूत छात की भावना थी कि किसी 50 वर्ष पूर्व, और इस बात को तो सुंदर सा जी 350 वर्ष से भी ज्यादा हो चुके हैं, कि किसी निम्न वर्ण या मुस्लिम के साथ रहने या खाने वाले को बहुत घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। श्री जी के कथन का यही आशय है, यदि आपके प्रति कोई ऐसी घृणा दर्शाएगा तो जिस रूढ़िवादी पौराणिक मान्यता के कारण वो घृणा कर रहा है, उस विकृत मानसिकता को नष्ट करके आपको आनंदित करूंगा मैं, और ये अंदर ही अंदर से हो जाएगा और हमें बाहर से पता भी नहीं लगेगा सुंदर सा जी। बस हमें तो अपने सुखों का पता लगेगा कि उसकी डोज और बढ़ गई है। कितना सस्ता सौदा है ये। मैंने सुंदर सा जी जो छोटी छोटी बातें ना अपने जीवन में नोटिस करना शुरू कीजिए। छोटी छोटी कृपा, छोटी मेहर कभी छोटी नहीं होती, पर हमारे हिसाब से इस प्रसंग में ये जो कृपा हुई, ये जो बरसी, उसको अननोटिस्ड मत जाने दीजिए सुंदर सा जी। आनंदित करते हैं वो। आपने एक बात मैंने नोटिस की, बहुत छोटी सी, 1 ईयर तक चितवन में बैठी, 1 ईयर तक, आज से 4 साल पहले की बात है ये। 1 ईयर तक कंटिन्यूअस आई वॉज सिटिंग इन चितवन, बट जो कोई दुखी कर रहा है उसके बारे में ही चितवन में विचार, इन्होंने ऐसे कर दिया है, इन्होंने रो उसके लिए रहा है दिल। जूम चल रहा था तब भी सुंदर साथ जी। परेशानियां हमेशा आती हैं, छोटे के लिए छोटी आती हैं, शुरुआत की अलग होती हैं, मिडल में अलग होती हैं, उसके बाद अलग होती हैं परेशानियां। ये चाहे माया में हो, चाहे इस किसी भी क्षेत्र में आती हैं। तो उसी में ही रहता था कि
क्या कसूर है, ये कह दिया, चितवन उसकी लगी हुई, दिल उसको दे रखा है, बैठी तो मैं चितवन में ही हूं, पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जीव इतना कमजोर है, बल नहीं पकड़ पा रहा। आई डिड नॉट गेट एनीथिंग। बैठी थी, एक एक घंटा बैठी थी, बढ़ा भी रही थी उसको, आई डिड नॉट गेट एनीथिंग, मुझे कुछ नहीं मिला उसमें से। पर एक परिस्थिति आई, वो मोड़ होता है जीवन का, कॉर्नर, मुड़ जाएंगे उसके बाद, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, डिपेंड्स अपॉन यू। हम पे निर्भर करता है कि इधर मुड़े या उधर मुड़े, विवेक दृष्टि उस समय रखनी है। परिस्थिति आई, दैट वाज अ परीक्षा, दैट वाज अ कसौटी। अगर उस समय रख लिया विवेक बुद्धि, पिया की वाणी से तो जुड़े ही हुए थे, बस प्रैक्टिकल हो नहीं पा रहा था। एक परिस्थिति ने उतना दे दिया जो 1 साल की चितवन नहीं दे पाई थी। कैन यू इमेजिन सुंदर सा जी? एक परिस्थिति में धैर्य रखा, नो क्रोध, नो मोह, नो ईर्ष्या, नो द्वेष, किसी के प्रति कोई कटुता की भावना नहीं, पिया का प्रसाद के रूप में ग्रहण किया उसको कि ये मेरे जीव के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पिछला 1 साल चितवन का कोई आउटपुट नहीं निकला है, तो ये ज़रूरी है। इस टाइम मुझे कैसा रिएक्ट करना है। एक चेंज ऑफ रिएक्शन ने उतना दे दिया जितना 1 साल की चितवन नहीं दे पाई थी। तो ये जो परिस्थितियां होती हैं ना, ये कुछ देने के लिए आती हैं, ये हमारे आगे की चितवन को सफल करने के लिए आती हैं। सुंदर सा जी, मैं ये नहीं कह रही कि मुझे धनी के दर्शन हो गए, बिल्कुल नहीं कह रही सुंदर सा जी। अवस्था चेंज हो जाती है, कम से कम अब बैठ के हम वो कंप्लेंट्स नहीं कर रहे होते, पूरा जीवन बदलना शुरू हो जाता है। ये मेहर हो गई सुंदर सा जी, और ये होती है जैसे जैसे ये कहते हैं, ये आनंदित करते हैं पिया जी, इसमें फंसना नहीं, इन परिस्थितियों के जाल में। ऐसे लगेगा मुझे घेर लिया है, बैठ जाइए, आंखें मूंद के थोड़ी देर निकाल लेते हैं, वो किसी ना किसी के माध्यम से निकाल लेते हैं और आनंदित करते हैं। केवल बैठ गए, चितवन में बैठे हुए हैं, सुबह भी बैठे हैं, रात को भी, दोपहर में भी बैठे हैं, नहीं सुंदर सा जी, प्रैक्टिकल में उतारना पड़ेगा। रिएक्शंस, एक्शंस एंड रिएक्शंस चेंज करने पड़ेंगे। अथवा कोई साथ में उल्टा होए देवे कसोट, राजी है ना देखने के लिए सुंदर साथ जी। अथवा कोई सुंदर साथ भी आप लोगों से रूढ़िवादी मानसिकता के कारण घृणा करता है। ये रूढ़िवादी मानसिकता हम कितनी आसानी से ब्रह्मांड पे डाल देते हैं। वैष्णवों का प्रसंग आया तो वैष्णवों पे डाल दी, कतेब पक्ष वालों का आया तो कतेब पक्ष वालों पे डाल दी, और नहीं तो किसी और पे डाल दी। नहीं, ये वाले पक्ष वाले ऐसे कर रहे हैं, हमारे ही सुंदर साथ में इस पक्ष वाले ऐसे कर रहे हैं, ये रूढ़िवादी। वी आर लाइक, हम तो वाणी पे चलने वाले हैं, हम तो सही जगह पर हैं। पर सही जगह पर होते हुए भी यदि कोई रूढ़िवादी मानसिकता रखे तो क्या हम पहचान पाते हैं सुंदर सा जी? सही जगह पर चलते हुए भी यदि कोई भी रूढ़िवादी मानसिकता रखता है तो क्या विवेक बुद्धि से हम पहचान पाते हैं? क्या वाणी ये कहती है कि ऐसा करो? क्या बीतक ये कहती है कि ऐसा करो? क्या बीतक कहती है कि कोई भी, अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको पीछे खींचो? क्या बीतक में कहीं आया है कि प्राणनाथ जी ने ऐसा किया हो? बिहारी जी ने किया है। अपने आंख और कान खुले रखिए सुंदर सा जी, बीतक के अकॉर्डिंगली प्रश्न कीजिए। कोई भी आपको कुछ करने के लिए कहता है, यू आर फ्री टू आस्क क्वेश्चंस। बीतक के अनुसार प्रश्न कीजिए, परमहंसों की बीतक के अनुसार प्रश्न कीजिए। वाणी में कहाँ लिखा है कि ऐसा करना चाहिए? किसी को डिगाने के लिए भेज रहे हो मुझे ये सेवा दी है, उन पे नजर रखो, उनको डिगा के आओ, उनको गिरा के आओ। बीतक में कहाँ किया प्राणनाथ जी ने? ऐसी सेवाएं नहीं करनी सुंदर साथ जी हमें, जो किसी को गिराती हो, जो किसी के ऊपर
आक्षेप लगाती हूँ, जैसे इन सुंदर साथ पे लगाए जा रहे हैं, ये भी तो सुंदर साथ ही लगा रहे हैं, क्योंकि अभी वाणी उनको मिली नहीं थी। सुंदर साथ जी हमें मिली है, हमें गुनाह लगेगा। अथवा कोई साथ में कहते हैं, यदि कोई सुंदर साथ भी आप लोगों से रूढ़िवादी मानसिकता के कारण घृणा करता है कि चर्चा हम कर सकते हैं, या फिर इसी स्थान से ही निकल सकती है, या इसी नाम से निकल सकती है, या इसमें पिया की वाणी फैलाने के लिए हर सुंदर साथ इंडिपेंडेंट है, कोई किसी बंधन में नहीं है। सुंदर साथ जी धारा भाई तक बहा सकते थे, ये धारा, हर सुंदर साथ आजाद है इस वाणी को, वाणी के पूर बहाने के लिए कोई बंधा हुआ नहीं है। राज जी ने बीतक में कहीं नहीं कहा कि तुम बंधे हुए हो। फ्रीडम देती है ये वाणी, लिबर्टी देती है सुंदर साथ जी, ये बांधती नहीं, बांधती है तो धनी के चरणों से बांध देती है, और किसी बंधन में नहीं बांधती है, ना किसी स्थान के साथ, ना किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ। व्यक्तिवाद, स्थानवाद, सबसे ऊपर उठना है। इसलिए लिबर्टी, सुंदर साथ जी फ्रीडम महसूस कीजिए, मुक्त, अंदर से उन्मुक्त होकर प्रेम गगन में विचरण करना है हमने। बंधे रहे इन्हीं चीजों से ही तो फिर कैसे प्रेम नभ में विचरण करेंगे? उन्मुक्त होकर, निर्द्वंद्व होकर कैसे विचरण करेंगे? अगर कोई घृणा करता है, आपके हृदय को दुखी करता है, अगर कोई उल्टा होए देवे कसोट, अगर तुम्हें कोई दुखी करता है, सुंदर साथ जी ये उन 12 सुंदर साथ को तो लिखा ही जा रहा है, जो भी सुंदर साथ छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी सेवा में अग्रसर हो रहे हो, ये उनको भी श्री जी आशीर्वाद दे रहे हैं कि अगर कोई तुम्हें दुखी करता है, सो तुम हमको लिखियो। सुंदर साथ जी किसी को बताने की जरूरत नहीं है, श्री जी कहते हैं तुम हमको बताना। अंदर से श्री जी को अंदर से बात करना, ताए बांध मंगाए करें चोट। हमको लिख देना पाती, कहते हैं आज भी तरहटी में पाती भेज देना। तरहटी में बैठे श्री जी को कहना, और कहना ही नहीं पड़ता, सुंदर साथ जी दिल से ही नहीं निकलता सुंदर साथ के लिए कुछ भी। ताए बांध मंगाए करे चोट, कहते हैं हमें सूचित करना, उसको शीघ्रता पूर्वक अपने पास बुलाकर, ऐसे नहीं चोट, ज्ञान द्वारा उसकी विकृत मानसिकता को नष्ट कर दूंगा मैं, उसको चोट, विकृत मानसिकता पे चोट करूंगा, और सुबुद्धि, सुंदर साथ जी ज्ञान द्वारा यही प्रार्थना कीजिए कि सद्बुद्धि दीजिए पिया जी। जो भी ऐसा कर भी रहे हैं, आपको गलत भी लग रहा है, तो पिया जी इनको सद्बुद्धि दीजिए। कुछ गलत नहीं मांगना, किसी के लिए भी नहीं, कोई दुर्भावना नहीं, उनका कुछ नहीं जाएगा, हमारा हृदय कठोर हो जाएगा। सुंदर साथ जी हम श्री जी से दूर हो जाएंगे, हम पिया जी से दूर हो जाएंगे। अति सुंदर पाती, जीवन में सांस कैसे लेनी है, जीवन में हिलना डुलना कैसे, चाल कैसे चलनी, कार्य कैसे करना है, हर बात इस पाती में सिखाई हुई है। अति सुंदर धनी जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। ऐसे लगता है ये पाती वो बांसुरी है सुंदर साथ जी, जिस पर हर एक सुंदर साथ का नाम लिखा हुआ है। ये वही बांसुरी है जो बजी थी योग माया में, और हमें लगा था कि हमारा नाम इस पे लिखा है। ये पाती वैसी ही बांसुरी महसूस होती है कि हर सुंदर साथ का नाम लिख के उसको बुला रही है कि ये तेरे लिए लिखा हुआ है, इस पे चलना जरूर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। भूल चूक त्रुटियां होती रहती हैं इस जीव से, कृपया आप मेरे धनी के अंग सुंदर साथ जी मुझे क्षमा करते रहिएगा। प्रणाम जी, और बताते भी रहिएगा ताकि उनमें सुधार भी किया जा सके। प्रणाम जी।